हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर से जो है चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का होच हिंद चीन में राष्ट्रीयवाद आंदोलन लेकर आया हूं। तो आप लोग अच्छा से देखिएगा और इसको याद जरूर कीजिएगा, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और बाकी अगर कोई सरकारी नौकरी बीपीएससी टीचर के लिए भी अगर देखना चाहता है क्लास 10th का एसएसटी, तो इतना ऑब्जेक्टिव उसके लिए भी काफ़ी है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंगकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो ये मंदिर का जो नाम है अंकोर वाट मंदिर जो है पूछा गया किस देश में बना, किस देश में है, किस देश में है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में, किस में है? कंबोडिया। याद रखिएगा कहाँ है? कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में है ये मंदिर। याद रखिएगा, ये मंदिर पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। हिंद चीन में आने वाले सबसे पहले हिंद चीन में आने वाले सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं? व्यापारी। तो व्यापारी कौन थे? दो का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पुर्तगाल। क्या था? पुर्तगाल था। याद रखिएगा कौन था? पुर्तगाली था जो पहले हिंद चीन में आया था। उसके बाद क्वेश्चन है उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना, क्या पूछा? स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो हुआ था, तीन का आंसर हो जाएगा डी, 1887 में। कब हुआ था? 1887 में हुआ था। किसकी स्थापना? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है? जो वियतनाम में रह रहे थे फ्रांसीसी नागरिक, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको चार का आंसर हो जाएगा सी, कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन। याद रखिएगा, वियतनाम का जो लोग रह रहा था कहाँ? फ्रांस में, तो उसको किस नाम से बोला जाता था? कोलोन के नाम से। किस नाम से? कोलोन के नाम से जाना जाता था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो देश के बारे में कुछ पूछे तो व्यापारी का भी आंसर, पांच का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुर्तगाल। अगर व्यापार भी पूछे तो इससे पहले भी हम आप लोग को पढ़ाए थे हिंद चीन पहुंचने वाले सबसे पहले कौन थे? तो पुर्तगाल थे। अगर क्वेश्चन में क्या रहे? व्यापारी रहे, तो व्यापारी में भी कौन रहेगा? पुर्तगाल ही रहेगा। ठीक है, व्यापारी में कौन रहेगा? पुर्तगाल ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है अंकोर का मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी तुरंत ये वाला क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को कि अंकोर का वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो छह का आंसर क्या हो जाएगा? डी, कंबोडिया। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द लाओस। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा है? तो सात का हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, फॉन वोई चाउ। फॉन वाई चाउ किसके लेखक हैं? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? फॉन वोई चाउ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। आठ ही है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना। तो टोकिन फ्री स्कूल एक है, तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना वियतनाम में कब हुआ था? तो आठ का आंसर हो जाएगा ए, 1907 में। याद रखिएगा 1907 में कौन से स्कूल की स्थापना हुई थी वियतनाम में? टोकिन फ्री स्कूल, टोकिन फ्री स्कूल। उसके बाद जनेवा समझौता कब हुआ था? जनेवा समझौता कब हुआ था? तो जनेवा समझौता याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जनेवा समझौता कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी, 1954 में। कौन सा समझौता हुआ था 1954 में? जनेवा समझौता। जनेवा समझौता हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लियोंग किचाउ कौन था? किसके बारे में बोला जा रहा है? लियोन किचाउ कौन था? लियोन किचाउ कौन था? तो लियोन किचाउ क्या था, कौन था? 10 का डी, इनमें से कोई नहीं। ना तो वो चीनी सुधारक था, ना जापानी था, ना ही वियतनाम क्रांतिकारी था। नेक्स्ट
वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक पूछ रहे। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, हो ची मिन। कौन था? हो ची मिन था। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन थे। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखा था? तो यह पुस्तक कौन लिखा था? 12 का आंसर हो जाएगा सी, फॉन बाउ चाई, फॉन बोई चाउ लिखा था। क्या? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था? वियतनाम युद्ध की समाप्ति अमेरिका राष्ट्रपति किया था, तो वह कौन था? तो उसके बारे में 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, निक्सन। क्या नाम है? निक्सन नाम था। क्या था? निक्सन। ठीक है। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो हुआ था तो किस राष्ट्रपति के समय में? तो उस वक्त राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन था। कौन था? निक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 14 का आंसर हो जाएगा सी, 1954 में। 1954 में जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग चले आते हैं। 15 क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो इसमें से बताना है कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो 15 का क्या हो जाएगा? सी, चीन जो है नहीं शामिल था। तो 3 ही राष्ट्र शामिल था, एक है वियतनाम, एक है लाओस और तीसरा कंबोडिया था। ठीक है, याद रखिए। उसमें चीन नाम आता है लेकिन उसमें चीन नहीं था, ये चीज का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? इसी के जस्ट वाले वाला अभी तुरंत बताए थे। हिंद चीन में चीन आता है? चीन आता है? नहीं, चीन नहीं आता है। हिंद चीन वियतनाम लाओस, हिंद चीन नहीं आता है। उसके बाद कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है और लाओस आता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 16 का आंसर क्या होगा? सी होगा। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। 16 के बाद 17 नंबर, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो फ्रांसीसी हिंद चीन में बसने वाले को क्या कहा जाता था? 17 का एक क्लोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्लोन कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंह सिंहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कंबोडिया के। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, अंकोर का मंदिर, इससे पहले भी बताए थे आप लोग को अंकोर का मंदिर कहाँ है? तो 19 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया। देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा तो अच्छा रहेगा, तो आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में याद हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम के लेखक, इससे पहले भी आप लोग को बताए थे। द हिस्ट्री ऑफ लाओस के वियतनाम के लेखक कौन है? तो कौन है? फॉन बाउ चाउ, फॉन बोई चाउ नाम है इसका, फॉन बोई चाउ नाम है, जो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। हो हो आ हाओ आंदोलन, इस आंदोलन का नाम याद रखेगा। क्या नाम है? हो आ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो किस प्रकृति का था? किसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। कौन सा क्रांतिकारी धार्मिक क्रांति था? तो इसके हो आ हाओ आंदोलन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हम चले आते हैं 22 नंबर में, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ये इससे पहले भी 22 का तुम लोग को इसको पढ़ा चुके हैं कि 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1907 में, 1907 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चले आते हैं
हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? पढ़ाए थे तो याद रखेगा। 23 का आंसर क्या है? 23 का आंसर है 6 मार्च 1946। याद रखेगा 6 कभी 6 मार्च 1946 46 भी होता है और कभी कहीं कहीं 7 मार्च 1946 भी होता है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी आप लोग 6 मार्च को दीजिएगा, ठीक है। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन में डेट नहीं दिया जाएगा, ऐसे रहेगा यदि, लेकिन मार्च 1946 में हनोई समझौता हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी कराया था? तो कौन ऐसा दार्शनिक था जो अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी ठहराया था? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रासेल। रसेल, क्या नाम उसका? रसेल नाम था। क्या था उसका नाम? रसेल था। उसके बाद हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्त के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन के युद्ध के समाप्त के वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, निक्सन। कौन था? निक्सन था। उसके बाद वियतनाम की प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह बताना आप लोग को कौन था? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, फाइफो नाम था, ठीक है। फाइफो क्या था? तो एक बंदरगाह था, कहाँ का? वियतनाम का, एक व्यापारिक के लिए प्रसिद्ध था ये फाइफो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? तो अब बार बार अभी तुरंत आप लोग को बताए थे। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी में, सॉरी, बी हो जाएगा, क्लोन। क्या होगा? क्लोन कहलाते थे। ये सब क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा समझिए वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके आने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1954 में। 1954 में कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य का मान्यता कब प्राप्त हुआ? तो 1954 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29, दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? क्या है? दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो किसकी हार हुई थी? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, फ्रांस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? फ्रांस की। डी एन वी एन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, हिंद चीन में क्लोन क्लोन किन्हें कहा जाता था? तो अभी तो हम बताए हैं, पलट कर इस बार क्वेश्चन आया। तो 31 का क्या हो जाएगा? सी, फ्रांसीसियों को। किसको कहा जाता था? फ्रांसीसियों को क्लोन कहा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? द हिस्ट्री ऑफ लाओस के वियतनाम के लेखक 32 का आंसर सी होगा, फोन बोई चाउ था। उसके बाद 33 का, होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब होची मिन जो नाम है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा 33 का ए, पथ प्रदर्शक। होची मिन का अर्थ के माने क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का डी, 1945 में हुआ, ठीक है। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 में हुआ था। उसके बाद चलिए हम लोग आ जाते हैं, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 35 का आंसर होगा आपका डी, 1975 में। 1975 में हुआ था एकीकृत वियतनाम का क्या स्थापना, 1975 में। उसके बाद चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 36 में, मार्च 1946 फ्रांस और वियतनाम
में कौन सा समझौता हुआ था? जिससे पढ़ाए थे ना अभी तुरंत हम लोग, 6 मार्च 1946 को एक समझौता हुआ था, उसी को वियतनाम और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ था। तो उस समझौता को कौन सा नाम दिया जाता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। कौन सा समझौता? हनोई समझौता। हनोई समझौता कब हुआ था? याद है 1946 में, 1946 में मार्च में हुआ था, 6 मार्च और 7 मार्च भी आंसर दिया होता है, तो इसका ख्याल रखिएगा, 6 मार्च आंसर होगा और 7 मार्च नहीं होगा, या फिर आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा आएगा कि हनोई समझौता कब हुआ था? तो 1946 में। ठीक है, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में कौन समझौता हुआ था? हनोई समझौता हुआ था, याद रखें। उसके बाद 36 नंबर है, किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी ठहराया था? ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं, तो उसका 37 का आंसर क्या हो जाएगा? रासेल। क्या हो जाएगा? रासेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति शासन काल में वियतनाम युद्ध में किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? तो किसके? बताइए सर, आप ही लोग बताइए। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, निक्सन। याद है ना, ये भी निक्सन कराए थे कि अमेरिकी जिस वक्त ये क्रांतिकारी चल रहा था वियतनाम फ्रांस में, तो उस वक्त का अमेरिकी का राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन था, ये भी याद रखेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 में यह है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? वही बात, वही क्वेश्चन रिपीट करके थोड़ा तरीका बदल दिया है और कुछ नहीं बदला है। क्या हो जाएगा? निक्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निक्सन हो जाएगा। 39 क्वेश्चन हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमको लग रहा है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, जनेवा समझौता, जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप कमेंट में बताएगा इसका आंसर कि जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। और आप लोग को कराए हैं, इससे पहले भी ये क्वेश्चन हुआ है। थैंक यू देखने के लिए, देखिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आप लोग, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब प्लीज आप लोग सब्सक्राइब को बढ़ाइएगा। और जो क्लास 10th बिहार बोर्ड में है उस स्टूडेंट को जरूर से जरूर आप लोग ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज हम देंगे। और 2026 में एकदम एसएसटी में 45 में 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही करना है, और यहाँ से कर लीजिएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग का गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए, और सब्सक्राइब और लाइक को नहीं भूलिएगा, और शेयर भी जरूर कीजिएगा 10th वाले बच्चों के लिए। और बीपीएससी के लिए जो भी स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं इसको, जो इसको 9 10 का हिस्ट्री कंप्लीट करना है, तो हम देते हैं इतने ऑब्जेक्टिव, उसके लिए काफ़ी है, वो भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू।